खंड 41। 9 अस्मी का चालान कर दिया। 9 संथालों के अलावा जो लोग घायल होकर अस्पताल में पड़े थे वे लोग भी गिरफ्त हैं। पुरैनिया अस्पताल में बंदूक वाले मिलिट्री का पहरा है। गैर संथालों में कोई गिरफ्त नहीं हुआ, लेकिन यह मत समझो कि मुफ्त में यह काम हुआ है। दरोगा साहब कहने लगे कि खिलावन जी, आपके बारे में एसपी साहब को संदेह हो गया है कि आपने सभी यादवों को हंसेरी में जाने के लिए जरूर हुक्म दिया होगा। खिलावन जी की हालत खराब हो गई। वह तो तहसीलदार भाई थे तो 5,000 पर बात टूट गई, नहीं तो अभी बड़े घर की हवा खाते रहते खिलावन जी। सिंह जी घर में नहीं थे, शिव शक्कर सिंह भी नहीं। अब सिंह जी लोगों के मन में क्या है सो कौन जाने। दरोगा भी तो राजपूत ही है, आदमी के मन का कुछ ठिकाना नहीं। अब क्या करें, मुफ्त में सबकी गर्दन नहीं छूटी है। 5,000। तहसीलदार विश्वनाथ को कुछ लगा कि नहीं, सुमृतदास बेतार को आज 300 आदमी से पेट में सुल हो गया है, नहीं तो सब बात कह जाता। अरे बहुत दिन जिएंगे सुमृतदास जी, बहुत उम्र है। तो हमारा उम्र तुम लोग क्या लगाते हो? यही 40 नहीं 35। जामुन का सिरका बिना पानी के पी गए थे, इसलिए दांत सब झड़ गए। अच्छा सुमृतदास जी, कुछ पता है कि? अरे यह मत समझो कि सुमृतदास सूल से घर में पड़ा हुआ था। राम झरोके बैठ के सबका मुजरा ले। पूछो क्या जानना चाहते हो? क्या तहसीलदार साहब को भी रुपया लगा है? तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद को इतना बेवकूफ नहीं समझना। वह दरोगा तो यह तहसीलदार, तुम कौआ तो हम कैद वाली कहानी नहीं सुने हो? तहसीलदार हरगौरी बेचारा अति संघर्ष कर जो काऊ अनल प्रगट चंदन ते हो ही, सियावर रामचंद्र की जय। लेकिन राजपूत टोले का तो एसपी साहब भी नहीं छोड़ सकते हैं। जानते हो एसपी साहब क्या कहते थे? यह समझ में नहीं आता है कि तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद की जमीन से बिहन बचाने के लिए तहसीलदार हरगौरी सिंह क्यों गए? जरूर कोई बात है। सिंह जी को एक चरण लगेगा। गवाही में किन लोगों के नाम हैं? अरे गवाही क्या, बोलो तुम्ही। ईमान धर्म से कि संथाल लोगों ने जोर जबरदस्ती किया है या नहीं, इसमें क्या संदेह है? तो गवाही के लिए कोई बात नहीं, लेकिन गांव की तकदीर चमकी है। इतना बड़ा केस कभी हाथ नहीं लगेगा। इसमें जो गवाही देने जाएगा उसके तो 3-3 खिलाने वाले रहेंगे। तीनों एक ही केस में नत्थी है, समझे? खबरदार मेरा नाम नहीं लेना। हाँ, और मेरा भी तो फैसला नहीं हुआ है। हमको क्या देते हैं लोग? इतना कागज पत्तर लिखा पड़ी होगी, हम तो सुमृतदास के मत्थे पड़ेगा। लेकिन इस बार नहीं, पहले फैसला कर लें। संथालों में किस किस की गवाही हुई है? अरे संथाल टोली में गवाह आवेगा कहाँ से? सभी तो आसामी हैं, बड़का माजी का 12 साल का बेटा भी। दरोगा जी ने जब कुछ पूछा तो बताओ क्या बिछड़ लूट रहे थे, तो बिरसा ने जवाब दिया कि हम लगाया है। इसके बाद दरोगा जी ने झाड़ झपके पूछा तो बिरसा के बाद सबों ने तुरंत कबूल कर लिया कि बीचड़ तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद का है। और तो और बच्चों ने भी कहा तहसीलदार का बीचड़ है। तब उखाड़ता था जबरदस्ती क्यों तुम लोग? तो जवाब दिया कि जमींदारी प्रथा खत्म हो गई, लेकिन हमारे गांव के जमींदारों ने मिलकर हमारी जमीन छुड़ा ली है, इसलिए लूट लिया। हा 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 हा, साफ जवाब। जमीन छुड़ा लिया तो बहन छूट लिया। हाँ हाँ हाँ, सच काली क्रिया। ऐसे ही जवाब दिया। नहीं तो तुम समझते हो कि सुमृतदास झूठ कहता है? अरे यदि संथालों ने ऐसा बयान नहीं दिया होता तो क्या समझते हो? तुम लोग अभी घर बैठकर हाहा ही करते, अभी जहल खाना में कोल्हू पड़ते रहते, समझे? दरोगा जी ने भी सोचा कि आग लगते झोपड़े को जो मिले सो लाभ, इसलिए न कहा कि तहसीलदार इतना बेवकूफ नहीं। तब दरोगा जी का इलाका है तो ऊपर झाड़ झपाड़ पान सुपारी वसूल सकेंगे। इसमें तहसीलदार साहब क्या कर सकते हैं? सिंह जी को 5-50 और शिव शक्कर को भी उतना ही लगेगा। डॉक्टर से कभी पूछा है दरोगा साहब ने? पता नहीं अंग्रेजी में क्या डिमडाम बात हुई। एसपी साहब से भी डॉक्टर साहब अंग्रेजी में ही बोल रहे थे। आदमी काबिल है यह डॉक्टर। हर एक लिहाज के बारे में क्या लिखा है जानते हो? लिखा है कि संथालों की मार से मालूम होता है कि घाव में मुंह देखकर मालूम होता है
कि किसी ने अपनी जान बचाने के लिए ही इस पर हमला किया है और इधर वालों के लहास को लिखा, लहास, लाश, पुलिस दरोगा, मिलिट्री, मार, जहल, काला पानी, नहीं फांसी। सचमुच यदि तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद नहीं होते तो आज फांसी। कालीचरण के ऑफिस में जाने से और बातों का पता लग जाएगा। सोशलिस्ट पार्टी के ऑफिस में भीड़ लगी हुई है। कालीचरण ने कहा है, आज स्वराजी, सोशलिस्ट और भगवान कीर्तन एक साथ गाए जाएंगे। सबसे पहले पुराने जमाने का कीर्तन, नादरी भाटियाली कीर्तन होगा। बूढ़े लोगों के गले में अब भी जादू है। आजू से बिराजू श्याम कदली लिख के छैया, आवत मोहनलाल बंसी बजैया, पीत बसन मकराकृत कुंडल, यही नादरी है। मृदंग कैसे बजता है, धिधनक तिधनक, धिधनक तिधनक। अब किरांती कीर्तन, गंगा रे जमुनवा बहुत पुराना हो गया। वह रुलाने वाला कीर्तन मत गवाइए कालीचरण जी। बम फोड़ दिए फटाक से मस्ताना भगत सिंह हैं। वाह रे सुनरा, यहाँ संभाला है। वाह, भारत का वीर लड़ाका था मस्ताना भगत सिंह। भगत सिंह कौन बात कौन जात था? मस्ताना भगत सिंह जानते हो? कालीचरण जी कहते हैं, 5 बार फांसी की रस्सी खींचा, 10-10 आदमी एक एक और लटक गए। खींचने लगे, खींचते रहे और उधर भगत सिंह के मुंह से निकलता जाता था, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जय जय। हाँ, आज कौन इतने जोरों से नारा लगा रहा है? सोमा जट? अरे बाप, 3 दिन से एकदम लापता था, एकदम लापता। लेकिन जानते हो हंसेरी में सबसे ज्यादा मार किसने किया था? 4 को सोमा ने अकेले गिराया है। हाँ, खबरदार, तहसीलदार साहब ने मना किया है, सोमा का नाम कोई नहीं ले। दागी है, लेकिन देखते हैं इधर सुधर रहा है। कालीचरण जी सुधार देंगे। अब एक स्वराजी कीर्तन होना चाहिए। हाँ भाई, सब संतन की जय बोलो। गांव के देवताओं के प्रताप से, काली माई की कृपा से, महात्मा जी की दया से और क्रांति इनकलाब जिंदाबाद से गांव के लोग बाल बाल बच गए। सभी कीर्तन होना चाहिए। भारत का डंका लंका में बजवाया वीर जमहीर ने। राजबल्ली महतो भी हारमोनिया बजाया है। कहाँ सीखा? सिर्फ दांत बड़े हैं कि सामने वाले गाने के समय मुंह कोदाली की तरह हो जाता है। भारत का डंडा लंका में, भारत का डंका लंका में। बालदेव जी कहाँ हैं? सुना कि बालदेव जी साधु हो रहे हैं, कंठी ले ली है। कंठी पर किसका नाम जपा करेंगे, महात्मा जी का या सदगुरु का? चरखा स्कूल की मास्टरनी जी कितना मोटा गई है। अरे बाप रे, सिर्फ कालीचरण जी से हंसकर बोलती है। कालीचरण जी आज कुर्ता में गोल गोल क्या लगाए हुए हैं? सुलसिट पार्टी का मोहर है। देखिए, देखा, कालीचरण जी मोहर वाले लीडर हो गए हैं। बालदेव जी को, बावनदास को या तहसीलदार साहब को मोहर है। मास्टरनी जी उसमें क्या लगा रही है? फूल? वाह, अब और बना। फूल मोहर छाप सिगरेट। डॉक्टर साहब का नौकर कहाँ आया है? ए, चुप रहो, चुप रहो, शांति शांति। कालीचरण जी को डॉक्टर बाबू बुलाते हैं। प्यारू मंगला देवी से कहता है, अज्जा, काली डॉक्टर बाबू को निमंत्रण नहीं दिया? तहसीलदार साहब खेलावन जी वैग्रह तो कचहरी गए हैं। डॉक्टर साहब तो थे। जाओ, बुला रहे हैं। एक बात है, जरूर कोई बात है। सुमृत दास बेतार कहाँ हैं? एक बार बोलिए प्रेम से, काली माई की जय, महात्मा गांधी की जय, सोशलिस्ट पार्टी की जय, इनकलाब। कालीचरण जी, जी एक बात कहूँ, बुरा मत मानिएगा। हरगौरी बाबू की माँ रो रही है और दूसरे टोले में भी औरतें रो रही है। आप लोग कीर्तन कर रहे हैं, यह अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे लगता है कि आज के कीर्तन से आपके भगवान भी दुखी होंगे। हम लोग भगवान को नहीं मानते। कॉमरेड वासुदेव ने बीच में ही टोक दिया। तुम चुप रहो, कालीचरण कहता है। हर जगह मत टपका करो। सब चुप है। हरगौरी की माँ अब भी रो रही है। राजा बेटा रे, गौरी बेटा रे। कालीचरण की आंखें भी सजल हो जाती है।
बचपन से वह हरगौरी के साथ खेला कूदा था। पूंजीवादी हो या बुजुर्ग, आखिर वह बचपन का साथी था। वह आज नहीं है। उसकी माँ रो रही है। यह हरगौरी की माँ नहीं रो रही है, सिर्फ माँ रो रही है। वासुदेव, सबों से जाकर कहो कीर्तन बंद करे और कोठी के बगीचे में कल शोक सभा होगी। ऐलान कर दो, समझे? वासुदेव सोचता है, सब बात तो समझे, मगर शोक सभा का क्या मतलब? उसमें गीत नहीं गावेगा, भाषण नहीं होगा, बस 5 मिनट चुपचाप खड़े रहना होगा। वाह रे सभा!